हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल नेटवर्क। मैं विश्वजीत आज आपको डाटा वर्चुअलाइजेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो you will know about the data virtualization concept. So let's get started. Tutorial Network. तो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज डाटा वर्चुअलाइजेशन। डाटा वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? तो दोस्तों, नॉर्मली हम जो भी काम इंटरनेट पर अपना डाटा लाइक सम इंफॉर्मेशन ऑन एनी वेबसाइट और पोर्टल शेयर करते हैं, वो सब फिजिकल सर्वर पर स्टोर होता है। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब हम अपना पहले शेयर किया गया क्रेडेंशियल यूज़ करके एंटर करके अपना इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स या फिर नॉर्मल सर्च रिजल्ट्स एक ऑनलाइन वेबसाइट या पोर्टल से रिक्वेस्ट करते हैं, वो उनके फिजिकल सर्वर से रिटर्न में हमारा रिक्वेस्ट को मैच करके हमें हमारा रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन या डाटा शो करता है। लेकिन दोस्तों, आज के डेट में डाटा का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और इतना ज़्यादा है कि कंपनीज को अपने सर्वर क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ रहा है। और वो सर्वर्स को सेटअप करने के लिए उनके पूरी दुनिया में ऐसे सही जगह सिलेक्ट करना पड़ता है जहाँ से लोकेशन वाइज पूरी दुनिया से कहीं से भी कोई ऑनलाइन क्वेरी या रिक्वेस्ट भेजता है तो उसे वो रिजल्ट इंस्टेंट दे पा रहा हो। लेकिन आफ्टर ऑल दिस इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। एंड आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सब कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस हैं एक फिजिकल सर्वर या डाटा वेयरहाउस बनाने में। तो यही सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए और ये कॉम्प्लेक्सिटी और इतना खर्चा को कमाने के लिए एक टेक्नोलॉजी लाया गया डाटा वर्चुअलाइजेशन। डाटा वर्चुअलाइजेशन में एक वर्चुअल सर्वर लाइक क्लाउड स्टोरेज वो डेवलप किया जाता है टू गैदर डाटा फ्रॉम डिफरेंट फिजिकल सर्वर लोकेशन। फिर ये एक ही पूरा डाटा को स्टोर रखता है एज ए सिंगल डाटा स्टोरेज यूनिट। इसे इसका लोकेशन बिना जाने भी एक्सेस किया जा सकता है। तो हम यहाँ देखें तो डाटा वर्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू डेवलप ए सिंगल लॉजिकल एंड वर्चुअल व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड बाय फ्रंट एंड सॉल्यूशंस such as applications, dashboards and portals without having to know the data's exact storage location। तो ये दोस्तों हो गया हमारा डाटा वर्चुअलाइजेशन का मीनिंग। आज आई सेड बिफोर, यहाँ सेम चीज़ शो किया गया है। सारे रियल फिजिकल सर्वर्स के इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को मिला के एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट किया जाता है जिसे हम जैसे लोग भी एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि ओनली फिजिकल सर्वर ही रहता हमेशा के लिए तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं या होगा फ्यूचर में। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अलग अलग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज में लेते हैं, फॉर एग्जांपल ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर्स। लेकिन यहाँ दिक्कत ये होता है कि ये डिफरेंट टाइप्स का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं अलग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट होने में या कुछ इंटरेक्शन करने में। तो यहाँ पे कंपनीज को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है डाटा इंटीग्रेशन और डाटा स्टोर करने में। तो अब जानते हैं क्या बेनिफिट्स है डाटा वर्चुअलाइजेशन का जो आज सारे बड़े कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस हो अपना रहे हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था आपको कि फिजिकल सर्वर्स को सेटअप करने के लिए अलग अलग जोन या एरिया सिलेक्ट करना पड़ता है और उसमें हमेशा क्विक रेस्पॉन्स पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ डाटा वर्चुअलाइजेशन टेक्निक से हमें रियल टाइम एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन क्विक रेस्पॉन्स मिलता है। इसमें डाटा मॉडिफिकेशन, डिलीवरी, ट्रांसफॉर्मेशन काम सब भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ अगर हम देखें विथ डाटा वर्चुअलाइजेशन बिजनेस यूजर्स आर एबल टू गेट रियल टाइम एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन क्विकली व्हिच हेल्प्स देम टू टेक मेजर बिजनेस डिसीजंस। द प्रोसेस ऑफ डाटा वर्चुअलाइजेशन इन्वॉल्व्स एब्स्ट्रैक्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, फेडरेटिंग एंड डिलीवरिंग डाटा फ्रॉम डिस्पैरेट सोर्सेस। इसका और भी बहुत सारा एडवांटेजेस है जैसे कि मॉडर्नाइज इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उससे आज की डेट के लिए रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से
कन्वीनियंट रखा जाता है। प्रोटेक्ट डाटा, यहाँ डाटा भी सेव रहता है। डिलीवर इंफॉर्मेशन फास्टर एंड चीपर, डाटा या इंफॉर्मेशन शेयरिंग फास्ट रहता है और यह सर्विस में कम पैसा भी लगता है। इंक्रीज बिजनेस यूजर प्रोडक्टिविटी, बिजनेस उनका प्रोडक्टिविटी को इफेक्टिवली इंक्रीज कर पा रहे हैं। यूज फ्यूअर डेवलपमेंट रिसोर्सेस, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी या रिसोर्सेस का प्रॉब्लम्स नहीं होता। एनफोर्स सेंट्रलाइज्ड डाटा गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी, एक ही जगह एक वर्चुअल लोकेशन में डाटा रहता है तो उसे मैनेज करना और सिक्योर रखना थोड़ा इजी और इफ़ेक्टिव रहता है। तो यहाँ जानेंगे कि ये डाटा वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ यूज में लिया जाता है। एज आई मेंशन बिफोर, इसे एक क्लाउड स्टोरेज के हिसाब से काम में लिया जाता है। ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसे मेनली कहाँ कहाँ किस चीज़ के लिए काम में लिया जाता है। एनालिटिकल इंफॉर्मेशनल यूज cases, example data warehousing, big data analysis, etc. Basically for data analysis, operational or transactional use cases, online data sharing, application development जैसे काम, web और cloud integration use cases like web data integration, data management use cases, example data management and services infrastructure. डाटा वर्चुअलाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करने में डिनोडो एक बहुत पॉपुलर कंपनी है। आप ज़्यादा जानना चाहे तो इस लिंक में जाके देख सकते हैं, आपको और भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और यहाँ ये सब टूल्स भी यूज होते हैं डाटा वर्चुअलाइजेशन के लिए। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक डाटा वर्चुअलाइजेशन के ऊपर। आई होप आपको इसके बारे में यूज़फुल जानकारी मिल गया होगा और समझ गए होंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और बढ़िया टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।